पति ब्रह्मचारी। अदिति दी, आप क्यों काम कर रही है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? लाइए मुझे दीजिए। कोई बात नहीं। आज तुमने इस घर के लिए जो किया उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। सैल्यूट है तुम्हें। अदिति दी, ऐसी कोई बात। अरे क्या बेटा, क्या हुआ? आराम से। पानी पी, पानी पी। माँ, आपने ईशा को अपने हाथ से पानी पिलाया? काव्या, जरा देख के तो आ, आज चांद दूसरी दिशा से तो नहीं निकला। चुप चुप रहो तुम दोनों। कोई अच्छा काम करेगा तो मैं क्यों उसका बुरा चाहूंगी। ईशा, आज तूने जिस सूझबूझ और समझदारी से बात संभाली है, इस घर की इज्जत बचाई है। वरना तेरी दादी ने तो पूरा पक्का मन बना लिया था कि हमारी मोहल्ले में सबके सामने हमारी बदनामी कर दे। मैं जानती हूँ सारे पैसे जेवर उन्हीं ने चोरी किए थे। वो है ही ऐसी निर्दयी। नहीं दाई माँ, ऐसी बात नहीं है। वो चुप चुप मत, फिर खांसी आ जाएगी हमसे। हाँ, आज तूने अपने ससुराल की इज्जत बचाकर साबित कर दिया कि तुझे हम सब की परवाह है। पानी पी, आराम मिलेगा। अब सबका दिल जीतना जानती है और आज आपने ताई माँ से तारीफ हासिल करके पत्थर को पिघलाया है। जल्द ही उनका पूरा दिल जीत लेंगे। किस बात की खुशी चाहिए चेहरे पे? हाँ, वो खुश हूं कि कल काव्या की शादी हो रही है। आखिर इतनी मुश्किलों के बाद वो दिन आ ही गया। आखिर वो दिन आ ही गया, लेकिन कल एक शादी होगी और एक शादी टूटेगी भी। मैं जानता हूं कि बहन की शादी में भाई के कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उसी के चलते शायद तू भूल गया होगा, इसलिए याद दिला रहा हूं कि कल काव्या की शादी के बाद ईशा भी ये घर छोड़कर चली जाएगी। ईशा जी भी ना अपनी साइड छोड़कर मेरे साइड सो गई। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। आखिर वो दिन आ ही गया। कल काव्या की शादी के बाद ईशा भी ये घर छोड़कर चली जाएगी। तुम सही कहते थे सूरज, इस घर की सारी परेशानियों की जड़ मैं ही।
मैं जितनी जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी ना, उतनी जल्दी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, चली जाए जहां जाना है। अब जिद ठान बैठी हैं तो मेरे रोकने से थोड़ी ना रुकने वाली है। जब देखो तब बड़बड़ बड़बड़ करते रहती है, जाना है जाना है जाना है। ठीक है, चली जाइए। और वैसे भी मैं तो पहले भी अकेला ही रहा करता था, फिर से रह लूंगा। और वैसे भी मैं तो यही चाहता था ना कि ईशा जी यहाँ से चली जाए। अब जब जा रही है तो मुझे बुरा क्यों लग रहा है? मुझे क्या फर्क पड़ता है, जहाँ जाना चाहिए। ओ मेरे कुछ दिन के पति ब्रह्मचारी जी, हाँ? क्या हुआ? सूरज, मैं हाँ ईशा जी, प्लीज कह दीजिए आप नहीं जा रही हैं। कह दीजिए आप इसी घर में हम सब के साथ रहना चाहती हैं। प्लीज कहिए ना। मैं क्यों कहूँ, तुम कहो। तुम ही मुझे यहाँ से भेजना चाहते थे ना, तो अब तुम ही रोकोगे मुझे। तुम्हें कुछ कहना है? हाँ? नहीं, कि आपको? हाँ, मुझे नींद आ रही है क्योंकि मैं थक गई हूँ। अब प्लीज मुझे सोने दो और थोड़ा आराम से करवट लो, मेरी नींद टूट रही है बार बार। अच्छा जी, ये सही है। हाँ, मेरी नींद उड़ाकर आप आराम से चैन से सोइए। बस यही तो आता है आपको, मुझे परेशान करना, और कुछ नहीं। एक सेकेंड, मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? मैंने तुम्हारी नींद उड़ाई? क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है, सो जाओ। ये फूल बाहर ले जाता हूँ, सजावट में कोई कमी ना रह जाए ना। अरे मेरा हैंडसम बाबू, हाँ बाबू, ये लाइट तो भूल ही गए आप। इसीलिए कहता हूँ माय वाइफ इज ऑलवेज राइट। अगर तू मुझे इसकी याद नहीं दिलाती ना तो मम्मी मेरी बैंड बजा देती। थैंक यू। अदिति दी, ये गिफ्ट के बॉक्सेस आप वहाँ टेबल पर रख दीजिए, मैं पूजा का सामान वहाँ रख देती हूँ। ठीक है। हलवाई का 5,000 और क्या नाम इसका, सब्जी वाले का 2,000। ठीक है, और वो राशन वाले का तो एडवांस पहले ही दे चुका। बाकी बिहारी, पापा जी, हाँ बेटा। आपकी चाय। ताईमा, ये चाय। अदिति दी, मोनिका भाभी, रिया, काव्या, आइए सब चाय पी लीजिए। ईशा, सबको चाय नाश्ता पूछ रही है, सुबह से लगी है। तूने कुछ खाया पिया कि नहीं? क्या करती है? ले, ये ले, बैठ, पानी पी। धसका लग जाएगा नहीं तो। अरे प्लीज, इतनी बार समझाया है तुझे कि ऐसी हालत में जब भी खांसी आए तो पेट पे हाथ रख के खांसना चाहिए, लेकिन नहीं, सब भूल जाती। अब याद रखना, पी पानी। और तू, तुझसे कुछ पूछ रही हूँ ना, कुछ खाया पिया कि नहीं? कि निकल पड़ी खाली पेट झांसी की रानी बनकर जंग जीतते हैं? नहीं ताईमा, मैं बाद में खा लूंगी। अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम्हें 6 बजे से भूखी प्यासी लगी है, ये नहीं कि कोई उठ के पूछ ले कि चाय नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ। काव्या का तो ब्याह है, मान लिया, और मोनिका पेट से है, वो भी मान लिया। लेकिन तुम दोनों इतने तो हाथ पांव हिला सकते हो ना। धड़कन तभी तेज होती है जब दिल में चोर हो या फिर प्यार। हाँ हेलो, हाँ आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ। ईशा भाभी, ताई जी ना सही कहती है, आप ना अपने लंबे लंबे बालों से लोगों पे जादू चलाती हैं। देखो ताई जी पर आपका जादू चल गया। क्या बात है ईशा, माँ तो तुम्हारे गुण गाने से थक नहीं रही। हे बाकी बिहारी, ये देखो, यहाँ खड़े होके गप्पे लड़ा रही हो, ये नहीं रसोई में जाके नाश्ता बना लो। जी माँ, अभी लेके आती हूँ गर्मा गर्म नाश्ता आपकी बहू के लिए। अब मोनिका, तू बैठे बैठे काव्या को तैयार कर दे, और हाँ, उसके साथ जो तोहफे जाने हैं ना, उन्हें भी अलग कर देना।
नहीं तो फिर वक्त नहीं मिलेगा। अब बैठी क्या है, कर देना तैयार। चलिए ननद रानी जी, वरना मम्मी जी अभी जितना प्यार बरसा रही है ना, ऐसी आग के गोले बरसाएंगी अपने मुंह से। चलो। सूरज, अरे सूरज, चाहिए जहर नहीं जो ऐसे भाग गया। कल रात से ऐसे अजीब अजीब बिहेव कर रहा है। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? पर दिल पे हाथ रख रहा था। तबीयत तो ठीक है? भैया, ये बजरंग बली आपके सच्चे भक्त के साथ इतना बड़ा अन्याय। भैया, भैया को हार्ट अटैक आ गया। अरे कोई तो कुछ करो, किसी एम्बुलेंस को बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, भगवान बुलाओ, किसी को तो बुलाओ। भैया को हार्ट अटैक आ गया। सूरज भैया, हिम्मत रखिए और लंबी लंबी सांसें लीजिए। हाँ, हम अभी अस्पताल पहुंचाते हैं। हाँ, चलो चलो। क्या बकवास कर रहा है? कुछ नहीं हुआ है मुझे। और तुम तो यहाँ क्यों आ? जाके अपने काम पे ध्यान दो, और अगर टाइम पास करोगे ना तो पैसा काट दूंगा, समझ गए? भागो। भैया, अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो ये लंबे लंबे सांस क्यों ले रहे थे? मेरे दिल की धड़कन बहुत तेजी से चल रही है। भैया, यही तो लक्षण है हार्ट अटैक आने के। एक मिनट, मैं ना किसी पंटर को बोल के ना डॉक्टर को यहीं बुलवा लेता हूँ। समझ नहीं रहा है यार, वो बीमारी वाली दिल की धड़कन तेज नहीं हुई है। मेरा मतलब है कि मेरे दिल की धड़कन आज से पहले कभी इस तरह नहीं धड़की है कि मेरे दिल की धड़कन के अलावा बाकी कुछ भी ना सुनाई दे मुझे। वो वैसा यार ये करता है ना, धक 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 धक, वो उस तरह कर रहे हैं। समझ रहे तू? समझ में। धड़कन तभी तेज होती है जब दिल में चोर हो या फिर प्यार। है? क्या बोला आपने? यार, प्यार। पहले ना आपको टन 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 घंटियां सुनाई दे रही थी, और अब आपके दिल की धड़कन ना तक 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 कर। इसका मतलब अगर ईशा भाभी ने आपके दिल की तक 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 सुन ली ना, तो समझ लेना कि आपका दिल कह रहा है ईशा 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 ईशा। बंटी, प्यार हो गया इसे, इसीलिए दिल पकड़ के बैठा है। हाँ दीदी, आप भी ना कोई भी लॉजिक लगाते रहे। नहीं भैया, नहीं, प्यार में लॉजिक नहीं, मैजिक होता है। मैजिक। ईशा भाभी। सूरज इसे मार के चुप करा देगा, पर अपने दिल को कैसे चुप कराएगा? तो ये बता सूरज, क्या करूं मैं अपने इस दिल के धड़कन का? कैसे काबू करूं मैं अपने इस दिल के धक 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 को? इतना सोच क्या रहा है? जाके बता दे ईशा जी को अपने दिल की बातें। नहीं यार, मैं नहीं कहने वाला। क्यों? क्या आज से पहले कभी तूने किसी के लिए ऐसा फील किया है जो तू इस वक्त फील कर रहा है? नहीं तो जाके बता दे अपने दिल की। हाँ, कहीं देर ना हो जाए। नहीं यार, मैं नहीं बोल सकता ईशा जी से कुछ भी। मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया है। तो ठीक है, जा
और बुराई को अच्छाई में बदल दे। जा। असल में अब मैं ईशा जी को तकलीफ नहीं, खुशियां देना चाहता हूं, और उनके साथ अब तक जो कुछ भी गलत किया है ना मैंने, वो सब कुछ सही करना चाहता हूं। उनके दिल में अपने लिए एक छोटी सी जगह बनाना चाहता हूं मैं। क्या करूं, मैं जाके बोलूं या नहीं? बोल देता हूं। दे। भैया बिंदास बोलिए भाभी को जाके। फिर आ गया। भैया भैया मैं आपका भला चाहता हूँ, इसलिए सही सलाह दे रही हूँ, मान लो। दिल की बात कह दे सूरज, वरना देर हो जाएगी। तू किस्मत वाला है जो ईशा जैसी लड़की तेरी जिंदगी में है। हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं होता कि उसे सही जीवन साथी मिले। पता नहीं ये मौका दोबारा मिले ना मिले, इस मौके को मत गवा। जा सूरज जा। मुझे पता लगाना होगा आखिर रिया बात किससे कर रही है। अरे भाभी क्या है, कब से देख रही हो आप मेरे पीछे ही पड़ गई हो यार। क्या? मुझे तुम्हारा फोन चाहिए जल्दी। एक्सक्यूज मी, मैं मेरा फोन आपको नहीं देने वाली। ठीक है फिर पुलिस ही लेगी तुमसे तुम्हारा फोन। ताई माँ, पापा जी, फिर सूरज, सब एक एक करके फोन लेंगे। वैसे तुम सही कह रही थी कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि नजर रखनी है तुम पर, कहीं फिर से कोई गड़बड़ ना कर दो। तो रखिए ना नजर, जो करना है करिए भाभी। वो तो मैं करूँगी। पापा जी, पापा जी आज आप यही कपड़े पहनेंगे। हो गया था माँ। अरे ये लाली लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी, इस उम्र में अच्छा नहीं लगता, लोग हंसेंगे। क्या करें? बारातियों को लगना चाहिए ना कि दुल्हन की माँ किसी से कम खूबसूरत नहीं है। टाइमा थोड़ी सी आप पर अच्छी लगेगी, थोड़ी सी। काव्या, तुम्हें पता है ना मेरे भाई को रोतलू लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्माइल। अब बन गया दूल्हा। अरे एक बात तो मैं भूल ही गई, जब भाभी अपने देवर को तैयार करती है और उसे दूल्हा बनाती है ना, तो उसे नेक मिलता है। कहाँ है मेरा नेक? अभी अभी आपके देवर की जेब एकदम खाली है। इतने बहाने, और आप रुपए देकर सस्ते में निपटाना चाह रहे हैं। किसने बोला मुझे रुपए चाहिए? तो क्या चाहिए? वादा। वादा? आरव भैया, आज से काव्या अपनी सारी दुनिया छोड़कर आपकी दुनिया को अपनी दुनिया बनाने आ रही है, और अब सिर्फ आपके प्यार के सहारे अपनी सारी जिंदगी बिता देगी। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे इस घर में, इस घर वालों के साथ और खुद के साथ कंफर्टेबल फील कराएं। उसके वो दोस्त बनेगा आरव भैया जिसके साथ वो अपनी हर बात दिल खोल कर शेयर कर सके।
अरे क्या? सिर्फ मेरे दिल में नहीं, इस कमरे में, इस अलमीरा में, उस ड्रेसिंग टेबल पे, मैंने सब जगह पहले ही काव्या के लिए जगह बना दी। हाँ भाभी, अपनी लाइफ में उसका वेलकम करने के लिए मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। मैंने ये वादा ईशा को भी किया है और अब मैं आपको कहता हूँ कि मैं खुद से ज्यादा काव्या का ख्याल रखूँ। 2 घंटे से भैया गर्दन आसमान की तरफ उठाकर क्या देख रही हो? आज दिन में सारे तारे गिन डालोगे क्या? मैंने फैसला कर लिया बंटे। अब क्या फैसला कर लिया आपने? यही कि अगर आज बारिश हुई तो मैं अपने मन की बात ईशा जी को बता दूंगा। तो मैंने भी एक फैसला किया भैया, अगर आज बारिश हुई ना तो मैं भी गुलाब पान मसाला खाना छोड़ दूंगा। ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि आसमान साफ है, बारिश होगी नहीं। साफ साफ बोलो ना, बोलने की हिम्मत नहीं है, बहाने क्यों बना रही हो? सूरज इधर आ। अगर मेरा प्यार ईशा जी के लिए सच है तो आज भगवान जी को बारिश करनी ही होगी। अगर ईशा जी भी इस शादी में रहना चाहेंगी तो आज इसी मंडप मन से उनके साथ फेरे लूंगा और दिल से अपनी पत्नी स्वीकार करूंगा। बारात आती होगी, तुम अभी भी मेरे सामने से भूत बन के खड़े हो। जाओ, हर चीज बोलनी पड़ती है इतना। आज मैं ईशा जी को दिल की बात बोल के ही रहूंगा। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।